हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे इंटीग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट। इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 मार्क्स के बेसिकली तीन टॉपिक से पूछे जाते हैं, जिसमें ये टॉपिक इंक्लूड है। ठीक है, 3 टॉपिक कौन से होंगे? एक तो होगा पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि हम देख चुके हैं। एक होगा बाई पार्ट्स, जो कि नेक्स्ट देखेंगे। और एक ये टॉपिक है जो कि स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ। तो आज की क्लास का टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फॉर्म ऑफ रेशनल और इरेशनल फंक्शन। इसका सेकंड पार्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज इससे पहले वाली क्लास में हमने इसका फर्स्ट पार्ट यानी रेशनल और इरेशनल का ही एक टाइप देख लिया था। एक टाइप कौन सा देखा था? डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आज इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। वो कौन सा पार्ट होगा, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऐसा सब कुछ देखेंगे। इसमें कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो होंगे, वो हमें आज की क्लास में देखना होगा। तो इस क्लास को ध्यान से समझना है। इस क्लास से पहले जो कल वाली क्लास हुई थी, उससे पहले जो क्लास हुई थी पार्ट 7, जो यूट्यूब का पार्ट 7 था, और उस क्लास जिसने अच्छे से देखा उस क्लास को, उसको बहुत सही तरीके से समझ में आएगा। जिसने वो क्लास नहीं देखी, पहले वो क्लास देखे। तो इसमें फिक्स पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करेंगे हम, और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक होगा इंटीग्रेशन। इससे पहले वाली क्लास का टॉपिक भी यही था, इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फॉर्म ऑफ रेशनल, साथ में हम देख रहे हैं इरेशनल फंक्शन। ये आज की क्लास का टॉपिक होगा। इसमें 2 टाइप के मेथड देख रहे हैं हम। फर्स्ट देखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। सेकेंड देखेंगे, ये तो कौन सा हो गया? रेशनल। ये तो रेशनल और इरेशनल का एग्जांपल क्या होगा? पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन, ये वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर की, वो रूट में आ जाएगी केवल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आज की क्लास का टॉपिक होगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो टाइप देखा था वो देखा था 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और एक रूट में देखा था, एक विदाउट रूट में देखा था। उसका क्या मेथड होता था? परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कॉमन लेते थे, उसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। आज की क्लास में बिल्कुल अलग मेथड है, अलग नहीं, काफ़ी कुछ इससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन गिवन होता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पता कैसे लगेगा इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ऐसा गिवन होगा, जैसे मान लो बोल दिया 2x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इस टाइप से गिवन होगा। तो ये देखो पी एक्स प्लस क्यू का फॉर्म है, पी की वैल्यू यहाँ पर 2 है और क्यू की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो जो पी होता है यहाँ पर, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। पी हमेशा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। पहचानने में कैसे पहचानोगे? यानी यहाँ पर एक तो एक्स का कोफिशिएंट होना चाहिए, और क्यू जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है। तब हम इस टाइप का मेथड यूज में लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप समझ में आ गया होगा। किस टाइप का क्वेश्चन है ये, किस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं, वो अब देखते हैं। इसके स्टेप्स देखते हैं, क्या इसके स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेप्स से देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उसके स्टेप्स देखते हैं। तो अब हेडिंग लिखनी है स्टेप्स टू सॉल्व। डायरेक्ट लिखो ऐसा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने का स्टेप्स क्या है। तो देखो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा,
साथ के साथ लिखते भी जाना। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अगर किसी ने ये नोट नहीं किया तो पहले ये नोट कर सकते हो। मैन हेडिंग तो कल ही लिख ली थी, लेकिन ये लिख लेना टाइप हेडिंग, यहाँ से स्टार्ट करना टाइप, ठीक है। फिर यहाँ लिख देना क्वेश्चन या टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा लिख के ये दोनों टाइप लिख लेना, ए और बी। ये रेशनल टाइप का है, ये इरेशनल टाइप का है। सिर्फ यहाँ पर विदाउट रूट या रूट होगा बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये नोट हो गया होगा। तो उसके बाद में स्टेप्स लिखने हैं यहाँ से, उसको अगर उसको नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है इम्पोर्टेंट। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट जो ये इसका न्यूमरेटर होता है, क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर होता है, इंटीग्रेशन ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे हम, ऐसा लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू। जो पी एक्स प्लस क्यू है इसको ऐसा लिखेंगे ए डी बाई डी एक्स, जो भी इसका डिनोमिनेटर था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस का बी, ऐसा लेना है। ये पहला स्टेप हो गया इसका। पहला स्टेप क्या होगा, जो भी न्यूमरेटर है उसको पी एक्स प्लस क्यू को किसके इक्वल रखना है, ए डी बाई डी एक्स, जो भी इसका डिनोमिनेटर था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, ये रखना है। ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे। अब इसके बाद में इसको साथ के साथ सोल्व भी करना होगा। पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज है, ये ए है, और इसका देखो डी बाई डी एक्स का मतलब डिफ्रेंसिएशन है सीधा सा। तो ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में, बिकॉज डी बाई डी एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2ax प्लस बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ओनली बी, और सी का 0 हो जाएगा प्लस का बी, ठीक है। जो क्वेश्चन गिवन होता है उसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं, और यहाँ तक जो फर्स्ट स्टेप है उसका डिफ्रेंसिएशन सोल्व करने के बाद जो आता है उसको इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। मेथड्स को फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा आसान है, आंसर भी मैच करेगा अगर मेथड्स को फॉलो करोगे तो। उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पर कोफिशिएंट को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है, यहाँ ऐसा बोलोगे स्टेप सेकंड, फाइंड वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए एंड बी। क्वेश्चन लेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है। कैपिटल ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय कोफिशिएंट कंपैरिजन। कोफिशिएंट कंपैरिजन इससे पिछली वाली क्लास में बता दिया था, पार्शियल फ्रैक्शन जब किया था। कोफिशिएंट कंपैरिजन बाय कोफिशिएंट कंपैरिजन, ये समझ में आ गया होगा, ऐसा किया है, ठीक है। तो अब ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। क्या होती है वो देख लेंगे, मैं यहाँ तो पी और क्यू के फॉर्म में आएगी, हम क्यों एग्जाम्पल लेके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में स्टेप थर्ड जो होगा, और नोट भी कर लिया होगा, साथ के साथ ही समझाते टाइम भी नोट कर सकते हो। पहले स्टेप में तो क्या लेना है, पी एक्स प्लस क्यू को ए डी बाई डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, फिर क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करके इसको ऐसे कैसे लिखना है। देखो बी तो एज इट इज है, बिकॉज बी के साथ कुछ नहीं है। और उसके बाद में कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू कोफिशिएंट कंपैरिजन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, जो ए और बी की वैल्यू है वो पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में। बोलोगे पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, बिकॉज यहाँ इसीलिए इसको इक्वेशन 2 पुट किया है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल में बोल देता हूँ, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास ऐसे आ गई, जस्ट एग्जांपल है, ऐसा मत सोचना कि यही आएगी हमेशा। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पर मैं फाइंड कर लेता हूँ पी और क्यू के फॉर्म में, पी और क्यू के फॉर्म में आ जाएगी पी अपॉन 2a, ए की वैल्यू पी अपॉन 2a आएगी, और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको मैं कंपेयर करता हूँ तो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी, जो भी आएगी, जैसे मान लो बी की वैल्यू में बोल दिया लैम्डा आ गई, फॉर एग्जाम्पल जस्ट से लैम्डा डैश बोल दिया, लैम्डा बोल दिया, लैम्डा ही बोल दिया, ठीक है। मैं ये वैल्यू क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट समझाने के लिए। एक्जैक्टली ये वैल्यू नहीं आएगी, एक की तो यही आएगी, लेकिन बी की ये वैल्यू नहीं आएगी, वो क्वेश्चन से आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो कैसे बन जाएगा, तो इक्वेशन हमारी
इक्वेशन सेकंड था वो इस टाइप से बन जाएगा पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू, देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास पी अपॉन 2a, और यहाँ लिखोगे 2ax प्लस बी, बिकॉज ए और बी यहाँ पर कोई कांस्टेंट होंगे, प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास लैम्डा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ए और बी की वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन नंबर 2 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो, फिर हमें क्या करना होगा, क्योंकि इक्वेशन हमारा ये था, देखो इक्वेशन हमारे पास ये था पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर भी हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू तो आ गया, लेकिन इसके डिवाइड में क्या आया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या करोगे, डिवाइडिंग बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो भी मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर होगा उससे डिवाइड करोगे। तो लिखोगे डिवाइडिंग बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोथ साइड्स। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्या बन जाएगा p अपॉन 2a तो एज इट इज़ है, और ये बन जाएगा 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस लेमडा अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अगर यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना है, क्लियर है तो यस लिखना है, और डाउट है तो नो लिखना है। यस आना चाहिए सभी का ज़्यादातर आंसर। जिसको डाउट है वो रिपीट कर लेना वीडियो को बाद में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब उसके बाद में देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में चाहता तो यही कर सकता था, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो यहाँ तक नोट हो गया होगा। इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसको डिवाइड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें क्वेश्चन ये बनाना है वापस से। तो क्वेश्चन देखो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो आ गया, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेट ही तो करना है बोथ साइड। तो मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, और इस पेज को भी मैं साथ में शो करूँगा तुम्हें। तो नेक्स्ट पेज में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास देखो ये था, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं तो डी एक्स इक्वल टू पी अपॉन 2a कॉन्स्टेंट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ डी एक्स प्लस लेमडा भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा, तो लेमडा को बाहर लिया तो डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसको बोल देता हूँ मैं आई, बिकॉज ये क्वेश्चन जो गिवन है वो बन जाएगा। आई इक्वल टू इस पूरे को I1 बोल देता हूँ, और इस पूरे को I2 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। ठीक है, बिकॉज यहाँ दो टर्म होगी, दो इंटीग्रेशन करना होगा, इसका और इसका। ठीक है, तो फिर बोलोगे वेयर, ये मैं मानता हूँ ये जो मेथड है वो थोड़ा लेंदी है, बट आसान बहुत ज़्यादा है। I1 इक्वल टू पी अपॉन 2a बार है, ये I1 था, 2ax, मतलब यहाँ अलग अलग टाइप से इंटीग्रेट करोगे इसको और सॉल्व कर सकते हो, bx प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा dx। तो देखो ये सॉल्व करना बहुत आसान है। I1 को तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में दिख रहा है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसको टी पुट करता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा, और हमेशा ऐसा होगा, हर क्वेश्चन में ऐसा कैसा होगा। I1 को डायरेक्ट बता सकते हो। कल वाली क्लास में तुम्हें ये बताया था मैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसका कुछ पार्ट में, पूरा नहीं बोल रहा, कुछ पार्ट आंसर का डायरेक्ट बता सकते हो, जैसा कि I1 को डायरेक्ट बता सकते हो हर किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो I1 को कैसे सोल्व करोगे, पुट
ये जो डिनोमिनेटर होता है उसी को टी मानना हमेशा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू टी। बिकॉज अभी इस ये जो टू ए एक्स प्लस बी वो किसका डिफरेंशिएशन है, इसी का तो डिफरेंशिएशन है। हमने डिफरेंशिएशन किसका किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही तो किया था। तो ये कोई अलग नहीं होगा, हमेशा इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, टू ए एक्स प्लस बी एक्स का बी हो जाएगा, सी का जीरो हो जाएगा, और डी एक्स कर दूँ इक्वल टू डी टी। वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं जब क्वेश्चन करूँगा जब बता दूंगा। तो आई वन हमारा क्या हो गया, पी अपॉन टू ए डी टी बाई टी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा आई वन पी अपॉन टू ए लॉग टी प्लस सी वन, बिकॉज आई वन था। तो टी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, पी अपॉन टू ए लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वन। ध्यान रखना ये सी और ये सी डिफरेंट है, यहाँ पर सी कोई कांस्टेंट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। आई वन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई वन की वैल्यू तो हर क्वेश्चन में देखते ही कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी बात करेंगे आई वन की हमेशा क्या आएगी। आई वन की वैल्यू हमेशा पी अपॉन टू ए लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगी, यानी ये पार्ट हम देखते ही बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एंड आई टू में देखो लेमडा यहाँ दिख रहा है हमें, और यहाँ पर था डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये वाला कौन सा मेथड हो गया, कल जो मेथड किया था। ठीक है, कल जो मेथड किया था या इससे पहले वाली क्लास में जो मेथड किया था उस वाले मेथड से सॉल्व करना है इसको। कैसे, ए कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेना होता है, उसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो सॉल्व बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, और जो भी आई टू आएगा, जैसे मान लो सॉल्व करने पर आई टू ऐसा आ जाता है लेमडा, और यहाँ पर किसी भी टाइप से, जैसे मैं बोल देता हूँ, कुछ भी बोल सकते हो इसका। देखो पर्टिकुलर इसका आंसर नहीं बता सकते हम, लेकिन इसको बोल सकते हो। जैसे मैं बोल दूँ लेमडा आई टू ही बोल देता हूँ मैं, आई टू प्लस सी टू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आई टू डैश कर दो। सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन और आई टू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हो, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। मतलब इक्वेशन 1 ये रही, आई वन की वैल्यू ये रही, आई टू की वैल्यू ये रही, जो भी आंसर आएगा। फिर यहाँ सी वन और सी टू आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई डैश प्लस सी आ जाएगा। यानी क्या करोगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ आई वन एंड आई टू इन इक्वेशन 3, ऐसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, किसी को डाउट हो तो एक बार और देख सकते हो। क्या करना है, एक बार और स्टेप्स देख लेते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसमें न्यूमरेटर की जो भी वैल्यू होती है पी एक्स प्लस क्यू, उसको किसके इक्वल रखना होता है, ए डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करके एज इट इज रखते हैं, और यहाँ से कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। किससे, कोफिशिएंट कंपैरिजन से। उसके बाद में इस ए और बी की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। फिर क्वेश्चन हमें ये बनाना था, बिकॉज पी एक्स प्लस क्यू तो आ गया, तो इसको किससे डिवाइड करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और इंटीग्रेशन करोगे। तो यही तो किया है। ठीक है, ये करने के बाद हमने नेक्स्ट पेज में देखा था इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस टाइप से क्या था, इसको आई मान लिया था, इसको आई वन मान लिया, इसको आई टू, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान दिया। अब आई वन और आई टू की वैल्यू अलग से फाइंड करते हैं। आई वन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इसको टी पुट करना होगा, और ये किस में चला जाएगा, डी टी में चला जाएगा, डी टी बाई टी, यानी लॉग टी आएगा। हमेशा आई वन की वैल्यू लॉग टी आती है, लॉग टी आता है आई वन की वैल्यू, और इसके साथ में कोफिशिएंट आता है पी अपॉन टू ए प्लस सी वन। और आई टू की वैल्यू जो इससे पहले वाला जो मेथड सोल्व किया था परफेक्ट स्क्वायर से, उस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो, और दोनों की वैल्यू आई वन और आई टू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हो। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आई
आई डैश प्लस सी। आई डैश का मतलब क्या है, जो I1 और I2 की वैल्यू आई C1 और C2 के फॉर्म में। ये C क्या है, जो C1 और C2 दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट मान लेंगे, इसको C बोल देंगे। ठीक है। अब इसके बाद में जो इसका जो सेकंड वाला पार्ट था, सेकंड वाला पार्ट क्या था, इस टाइप से था ना, पी एक्स प्लस क्यू रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। वहाँ पर भी सेम मेथड था, सेम मेथड। ठीक है। बट वहाँ पर जो डिवाइड करना है, डिवाइड जो करना है, इससे पहले वाले में किससे करना है डिवाइड, इसमें रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर I1 चेंज हो जाएगा, वो हम क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेंगे। ये और भी ज़्यादा आसान होगा। रूट है तो किसी को लग रहा होगा ये टफ है, बट ये इससे भी आसान है। अभी देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। तो डिवाइड वाला किया था ना उसमें, मतलब इसमें भी क्या करोगे, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स। वहाँ रूट नहीं रखोगे, डायरेक्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही रखोगे। ठीक है। बट जो डिवाइड करोगे वो रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये 9.5 की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, बस क्वेश्चन बचे हैं इसके। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में जैसे मैं बुक का ही कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, बुक का कोई क्वेश्चन ये ले लेता हूँ। चलो रूट में दिया हुआ है, चलो ये ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं बुक का। एग्जाम्पल खुद से कर लेना। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा गिवन है। आई देखो, मैं आई के इक्वल मानूंगा जो भी गिवन है उसको। एक्स से -3 एक्स -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4। जब आई के इक्वल और डी एक्स मान रहा हूँ, वो इंटीग्रेशन करना होगा, डी एक्स भी लेना पड़ेगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। अब देखो इसके स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करते हैं। जैसा पहला स्टेप क्या था, लेट जो भी इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यानी एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स, जो भी इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4। ठीक है, प्लस बी। ऐसा करते हैं, पहला स्टेप ये पुट करना है। इसके बाद में इसको इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। x -3 एज इट इज़ इक्वल टू ए एज इट इज़। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 हो जाएगा, -4 का 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, प्लस का b। इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं। ऐसा ही किया था इससे पहले वाले स्टेप में। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था ए एंड बी की वैल्यू, मीन्स कैपिटल ए और बी की वैल्यू बाई कोफिशिएंट कंपेरिजन। ठीक है। तो देखो इसको क्या कर सकते हो, लिखोगे बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। पहला तो एक्स का कोफिशिएंट, बिकॉज एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो इधर क्या है, x1 है इक्वल टू, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्स का कोफिशिएंट आएगा 2a। ठीक है, 2a आएगा ना, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो उम्मीद करता हूँ a की वैल्यू समझ में आ गई होगी, a की वैल्यू 1/2 कैसे है। ठीक है। इसी टाइप से फिर बोलोगे बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, बिकॉज x के बाद में कांस्टेंट आता है। अगर x स्क्वायर होता है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, फिर x करते हैं, फिर कांस्टेंट करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, -3 इक्वल टू, यहाँ से भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ से आएगा, बिकॉज जब a 2 से मल्टीप्लाई होगा तो a आएगा, 2a आएगा ना, बिकॉज a से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का b, बिकॉज a की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पुट कर सकते हो -2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2। 1/2 कहाँ से है, बिकॉज a की वैल्यू 1/2 है, प्लस का b। तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और ये यहाँ जाके b की वैल्यू -4 हो जाएगी।
बी की वैल्यू -4 कैसे आएगी, ये तो -3 है और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होके 1 आएगा, 1 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा तो -4। तो उम्मीद करता हूँ ए और बी की वैल्यू अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हमारा स्टेप क्या था, ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो फिर लिखोगे पुट या पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2। ठीक है, नोट कर लिया होगा या मैं आज इसकी पीडीएफ जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या जो भी इसके स्टेप्स है उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, या इसकी जो फ़ोटो है वो सेंड कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, मैं इसकी फ़ोटो सेंड कर दूंगा, है ना, इमेज सेंड कर दूंगा इसकी। तो इसकी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 देखो हमारे पास क्या है, x-3 इक्वल टू ए, ये देखो ए था, ए की वैल्यू 1/2 है तो 1/2, तो इसके साथ में 2x प्लस 2 प्लस बी था तो बी की वैल्यू -4 है। ठीक है, अब यहाँ ये गलती है मत करना है 2 कॉमन लेके इसको 2 से 2 इसको कैंसिल कर दो, ऐसा मत करना। ठीक है, उसके बाद में क्या था, डिवाइड करना होता है, जो भी न्यूमरेटर होता है उससे डिवाइड करते हैं, और इंटीग्रेशन भी साथ में कर सकते हो। तो एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बाई न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, x² प्लस 2x -4 एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। एक ही लाइन में लिख सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर रहे हो तो इंटीग्रेशन का साइन x-3 और इसको डिवाइड किससे करोगे, x² प्लस का 2x माइनस का 4, इसी से तो डिवाइड कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल और dx इक्वल टू ये रहा 1/2 बार, इंटीग्रेशन का सिंबल 2x प्लस का 2 अपॉन x² प्लस 2x -4 dx माइनस का ये 4, और इंटीग्रेशन करोगे तो dx अपॉन x² प्लस 2x -4। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, डाउट होनी नहीं चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो इसमें इसको क्या बोल सकते हैं, i इक्वल टू इस पूरे को क्या बोल सकते हो i1 प्लस इस पूरे को क्या बोल सकते हो i2। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ ये कन्फ्यूजन नहीं रखना, ये माइनस है यहाँ पर, ये वो बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। i2 में जब बोलोगे तो माइनस साइन पहले से ले लेना। ठीक है, या चाहो तो इसको माइनस अभी कर दो, कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर लिखोगे वेयर i1 इक्वल टू, ये था i1 1/2, ये है 2x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2x -4, ये डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए dx। तो अब देखो यहाँ पर इसको x² प्लस 2x -4 को t पुट करोगे तो ये dx में चला जाएगा, तो log t होगा, तो इसको मैं डायरेक्ट ही बोल सकता हूँ, और तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1/2 log, जो भी ये न्यूमरेटर होता है ये होता है इसका डायरेक्ट, इसको भी प्रूव कर चुके क्यों, प्लस C1, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो इसको डायरेक्ट ही लिखना होगा। हमें किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा कर लेना, x² प्लस 2x -4 को t पुट करना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो ये डिफ्रेंशिएशन ही तो इसका x² का करोगे 2x का करोगे तो 2 आएगा, तो क्या बचेगा dt/t। तो dt/t क्या होता है log t, तो t की वैल्यू x² प्लस 2x -4 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, i2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि नेक्स्ट पेज में देखेंगे। i2 में क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ i2 की वैल्यू क्या था, -4 अपॉन, हाँ ये है। अब नेक्स्ट पेज में मैं i2 को लिख लेता हूँ यहाँ पर i2 की वैल्यू -dx अपॉन, मेरे पास थी यहाँ पर x² प्लस का 2x -4, तो इसको किस मेथड से करना है, परफेक्ट स्क्वायर से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx से परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं,
तो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करोगे। देखो यहाँ पर प्लस होता तो पहले से परफेक्ट स्क्वायर था, इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये 2x है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का हाफ कितना होता है 1, तो यानी 1 का स्क्वायर ऐड करोगे और 1 का स्क्वायर माइनस करोगे। ये माइनस का 4 एज इट इज़, ठीक है, लिख सकते हो मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मैक कर सकते हो। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन बार है डी एक्स अपॉन कौन सा बन रहा है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ देखो माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 बन गया। तो ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है, तो ए स्क्वायर नहीं था हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला होता है लॉग में होता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो लॉग में होता है, जो कि क्या होता है माइनस साइन ऐसे के ऐसे 1/2a, 2 इंटू ए क्या है रूट का 5, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है। तो एक्स माइनस ए यानी एक्स प्लस 1 माइनस का रूट 5 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस का सॉरी एक्स प्लस और ये क्या हो जाएगा, हाँ एक्स प्लस ए यानी रूट 5 और प्लस का c2, ये क्या हो गया हमारा i2, ठीक है। अगर ये सोल्व होता रूट नहीं होता तो सोल्व होता तो इसको सोल्व कर सकते थे, नहीं हो रहा तो इसको ऐसे कैसे पुट करोगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ i1 एंड i2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो i इक्वल टू, तो i1 की जो वैल्यू थी वो पीछे से देख लेते हैं एक बार क्या थी, पेज कहाँ गया हमारा, हाँ देखो ये रहा, i1 की वैल्यू हमारे पास ये थी 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये तो i1 की वैल्यू डायरेक्ट ही लान रखनी होगी, मैं डायरेक्ट लान किया डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो i1 की वैल्यू थी 1/2 log, जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो आ जाता है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 प्लस c1, ये तो हमारी i1 की वैल्यू थी। i2 की वैल्यू ये रही, तो माइनस का 1/2 रूट 5 log x प्लस 1 माइनस रूट 5 अपॉन x प्लस 1 प्लस का रूट 5 प्लस का c2। अब क्या बताया था c1 और c2 को एक नया कांस्टेंट कैपिटल c ले सकते हैं, तो 1/2, ये मर्ज भी नहीं हो रहा, 1/2 कॉमन ले सकते हो, देखो यहाँ पर भी 1/2 है, 1/2 है तो 1/2 को बाहर ले सकते हो और फिर ले सकते हो log, अगर हो रहा है तो ले सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4। अब इस c1 को नहीं लिखना, वो इसमें गया माइनस का 1/2 बाहर गया था, तो 1/√5 log x प्लस 1 माइनस का रूट 5 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस का रूट 5 प्लस का c, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेप्स ज़्यादा है यहाँ पे, यानी लेंथी हो सकता है इसका प्रोसेस, बट आंसर हमेशा इसका एग्जैक्ट आएगा, गलत नहीं आएगा। अगर स्टेप सही है तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा, गलत हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 माइनस 1/√5 log x प्लस 1 माइनस √5 अपॉन x प्लस 1 माइनस √5, डेट इज द आंसर। सॉरी यहाँ पर 4 भी था, हम 4 को गायब क्यों कर रहे हैं, b की वैल्यू में 4 भी था ना यहाँ पर 4, तो 4 होता तो ये क्या बन जाता 4 कर लो, कोई बात नहीं, 4/√5, ठीक है। अगर 2 को इसको देखो एक आंसर इसका हो सकता है, 4 को हमने कंसिडर नहीं किया, तो 1/2 को ऐसा बोल सकते हो log x माइनस का 4, और ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 बच जाएगा नहीं, 2/√5
log x प्लस 1 माइनस का √5 अपॉन x प्लस 1 प्लस का √5 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी ये 4 हम गायब कर दिए थे, 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा लेकिन ये माइनस साइन है, 4 यहाँ आएगा लेकिन माइनस साइन है, और यहाँ पर भी 4 आएगा बिकॉज b की वैल्यू -4 आई थी ना, तो 4 तो रखना ही है। तो अब ये उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला I1 वाला, ये हर क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बता सकते हैं। इस वाले पार्ट को हम सोल्व करना ही पड़ेगा, हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम डायरेक्ट बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक और सिर्फ I1 की वैल्यू बताऊंगा मैं, जैसे कि हमारे पास है एक और क्वेश्चन है बुक का, ये 9th वाला, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। तो कल वाली क्लास में जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो सकता है, I1 इसका आंसर आएगा log जो भी डिवाइडिंग होता है वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, और यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट आता है वो देखो क्या आता है, वो कोफिशिएंट आता है जो इसका कोफिशिएंट होता है वो डिवाइडेड अपॉन ये जो इसका पावर होती है 2, और इसका जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई होके, जैसे मान लो यहाँ पर 2x स्क्वायर होता तो इसका डिवाइड में क्या आता 4, बिकॉज 2 और इसको मल्टीप्लाई करके 4 आता है ना। जैसे इसकी वैल्यू आती थी p/2a, तो a कौन सा होता था ये, बिकॉज ax स्क्वायर ऐसा होता था, तो a और इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर a क्या है 1 है और इसका स्क्वायर क्या है 2, यानी यहाँ 1/2 आएगा। I1 की वैल्यू आएगी डायरेक्टली, कोफिशिएंट्स तक बता सकते हो तुम क्या आएगा। और I2 की वैल्यू डायरेक्ट कैसे करोगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो वहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करनी होगी, b की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करके कुछ वैसे करते हैं, तो b की वैल्यू बता सकते हो डायरेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो कौन सा देखेंगे, रूट वाला देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो गई। मेथड उसमें भी सेम यही है, बट हमें क्या करना होगा, उसमें डिवाइड जो करना होगा वो रूट से करना होगा। तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं कंटिन्यू ही, तो इससे ये भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बुक का, क्वेश्चन नंबर 16 वो गिवन है I = इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ, चलो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये है इसको क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सॉल्यूशन में वैसा का वैसा ही मेथड यूज में लेना है। लेट जो भी इसका न्यूमरेटर होता है उसको बोलोगे x प्लस 3 = a d/dx, गलती मत करना, रूट नहीं लेना यहाँ पर, विदाउट रूट ही लेना है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस का b, सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 = a, डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका तो क्या बचेगा 2x प्लस का 2 प्लस का b। इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे, कोफिशिएंट कंपेरिजन करोगे, है ना, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2a, तो a की वैल्यू डायरेक्ट क्या जाएगी 1/2। और देखो a की वैल्यू हम डायरेक्ट ही ऐसे बता सकते हैं। a की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ का कोफिशिएंट होता है ना, जैसे यहाँ का 5x प्लस 3 होता है यहाँ पर, तो क्या था 5 अपॉन जो भी ये होता है इसकी पावर होती है, और उसकी कोफिशिएंट में जो होता है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते तो 5/2 हो जाता। अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर होता तो 2 × 2 यानी 5/4 हो जाता। तो इसकी a की वैल्यू डायरेक्ट ही बता सकते हो, लेकिन प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। एंड अगर कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो 3 = यहाँ पर 2a प्लस का b, बिकॉज a के साथ ये आएगा b आएगा। a की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 कैसे 2 3 ये है 2 इधर जाएगा 1 आ जाएगी। तो a और b की वैल्यू कौन से इक्वेशन में पुट करोगे 2 में पुट करके डिवाइड करोगे किससे, चलो एक बार लिख देता हूँ, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b,
इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो क्या बन जाएगा ये x प्लस 3 इक्वल टू 1/2 2x प्लस 2। अगेन यहाँ पर 2 को कॉमन लेके कैंसिल नहीं करना ये। अब क्या करोगे डिवाइडिंग बाई, डिवाइडिंग एंड इंटीग्रेटिंग, डिवाइडिंग बाई। अब यहाँ से चेंज करना है बिकॉज डिवाइड हमें किससे करना है, जो भी डिवाइड में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 से, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख देना तुम, है ना। तो ये हो जाएगा। चलो देखो इसको डिवाइड करोगे तो आई बन जाएगा क्या ये, और ये क्या बन जाएगा 1/2 2x प्लस 2 अपॉन। अब ये मत बोलना ये आई कहाँ से आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो तुम करके देख लेना अब इतना सा काम। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और ये आ गया dx प्लस, देखो 1 है तो dx एज इट इज़, dx अपॉन रूट ऑफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब अगेन क्या बोलोगे इसको, i इक्वल टू i1 प्लस i2, ये इक्वेशन नंबर 3। तो ये आ गया होगा समझ में, नोट कर सकते हो, नोट नहीं भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी हुआ होगा तो, लेकिन कोशिश करो कि अभी नोट हो जाए, अदरवाइज इसकी अभी PDF सेंड कर दूंगा क्लास के जस्ट बाद में, थोड़ी देर में। जो 9:50 से 10:50 के बीच में जो टाइम होता है उसमें इस एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश करना पूरी, ठीक है। हो सकता है कल एक्स्ट्रा क्लास ले ले, संडे है कल, तो जो क्वेश्चन बच रहे हैं 9.5 के वो पूरे क्वेश्चन कल कर लेंगे। जो मंडे को जो क्लास होगी उसमें आईलेट देखेंगे हम, आईलेट वाला मेथड देखेंगे, यानी 9.6 का। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू 1/2 2x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या करोगे पुट्टे, देखो रूट है तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर और भी आसान अभी बताऊँगा क्यों। t बोलोगे तो क्या बनाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt। तो ये हमारा I1 क्या बन जाएगा, सो I1 इक्वल टू 1/2 बाहर चल रहा है और dt बाई, देखो ये पूरा रूट t, ठीक है। इसको t स्क्वायर नहीं लेना, हमें रूट t के फॉर्म में रखना है। तो क्या आ जाएगा 1/2, देखो रूट t को t की पावर -2 dt लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करते हो तो देखो t की पावर -½ है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करते हो और जो पावर इसकी होती है उसी से हम डिवाइड करते हैं, प्लस c1। तो फाइनली हमारा पास क्या आ जाएगा 1/2 ऐसे कैसे, और t की पावर ½ प्लस का हो जाएगा ये, और ये भी क्या बचेगा ½ क्योंकि प्लस हो जाएगा प्लस का c1। तो देखो ये भी ½ है, ये आपसे आप कैंसिल हो जाएगा, और t का मतलब रूट t प्लस c1। तो देखो रूट वाले में जो I1 आता है वो बहुत आसान है, जो भी I1 आता है वो रूट t आता है हमेशा, ठीक है। जो भी I1 आता है रूट t आता है, लेकिन इसका कोफिशिएंट ध्यान रखना, ज़्यादातर 1 आता है, लेकिन हो सकता है कई बार यहाँ पर चेंजेज हो तो कोफिशिएंट कुछ अलग आ जाए, बट जो I1 होता है वो डायरेक्ट क्या आता है रूट t का मतलब t की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, नोट हो गया होगा, हालांकि नोट नहीं हुआ तो नोट कर सकते हो I1 में क्या किया है, अगर समझ में आ गया तो नोट करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, बस क्वेश्चन लिख लेना इसको ज़रूर, जो नोट्स वाली कॉपी है उसमें लिख ज़रूर लेना इसको। बाकी इसका PDF या इसकी जो फ़ोटोज़ है मैं सेंड कर दूंगा, इमेजेस सेंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो I1 क्या हो जाएगा देखो, तो I1 हमारे पास क्या मिल जाएगा, सो I1 इक्वल टू रूट ऑफ जो भी हमारा t की वैल्यू क्या थी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस c1, ये इक्वेशन नंबर जो भी आ रहा है जैसे 4 आया था, एंड I2 क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये था, है ना।
अब इसको अगेन परफेक्ट स्क्वायर से सोल्व करना है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलरेडी है ये, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ही है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 किसका होल स्क्वायर है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। और रूट में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, इस टाइप से आ जाएगा। अब डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 प्लस c2 डेट इज i2। अब ध्यान रखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है हमेशा परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिले। सॉरी ये 2 था हमारे पास, ये 4 नहीं था, ये तो 2 था, 4 नहीं था, ये 2 था। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। 2 था, 4 होता तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ था। तो देखो इसके बारे में क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे इसका i2 इक्वल टू डी एक्स अपॉन क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2x। तो x का कोफिशिएंट हाफ करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करोगे और माइनस का 1 कर दोगे, प्लस का 2 है ही। तो क्या बन जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन किसका होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर में चला गया, और ये माइनस का 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर बोल दूँ मैं डायरेक्ट ही, और ये रूट में यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कौन सा लगता है लॉग वाला लगता है, रूट में है तो क्या लग जाएगा उसमें होता है लॉग एक्स, यानी एक्स प्लस 1 है यहाँ पर, प्लस जो भी रूट में होता है। और रूट में हमें तुम्हें पता है कौन सा ये कहाँ से बना है, यहाँ से, तो जो भी रूट में होता है इसका मतलब ये होता है, एक बार मैं बोल देता हूँ चलो कन्फ्यूज़न रहेगा नहीं तो किसी को, प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस c2। तो यहाँ पर जो रूट में होता है वो क्या होता है, इसको जब सोल्व करते हैं तो या तो सोल्व कर लो, या सोल्व नहीं करना चाह रहे तो क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ही जो भी हमारे पास गिवन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 प्लस c2 सोल्व करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 1 प्लस 1 2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया i2, ये क्वेश्चन नंबर 5। और ये सारी वैल्यूज़ किस में पुट कर दोगे i1 में। सो i इक्वल टू i1 और i2 की वैल्यू उसमें पुट कर दोगे। तो i1 की वैल्यू देखो ये रही, i1 की वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी रूट में जो भी हमें इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c1 को उसमें जाने दो लॉग x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस कैपिटल C का मतलब c1 प्लस c2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों टाइप के क्वेश्चन और दोनों टाइप के मेथड सबको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से सोल्व किया है। तो हमने आज 2 मेथड देखे हैं, 2 मेथड रेशनल और इरेशनल, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं। इसमें कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है। तो पी एक्स प्लस क्यू यानी न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है उसको किसके इक्वल पुट करते हैं, ए डी बाई डी एक्स, जो भी डिनोमिनेटर होता है यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस का बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं किस मेथड से, कोफिशिएंट कंपैरिजन से। ए और बी की वैल्यू अगेन पुट करते हैं, डिवाइड करते हैं जैसे किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे रूट में गिवन है वैल्यू तो रूट से डिवाइड करते हैं अदरवाइज जैसा, और हम सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ गई होगी आज की क्लास। अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन इस टाइप से देखें कि एक्सरसाइज कंप्लीट पूरी क्लियर हो गई होगी। और यूट्यूब पर लेने का एक ही मतलब था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते भी है और इम्पोर्टेंट भी है। थोड़ा लेंथी हो सकता है इसका प्रोसेस, बट बहुत आसान है, तुम इजीली सोल्व कर सकते हो। तो आज तुम्हारा यही होमवर्क है, इसको 9:50 से 10:50 के बीच में जो तुम्हारा टाइम आता है खाली, उसमें सोल्व कर सकते हो, या बाद में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट इस एक्सरसाइज को आज ही कंप्लीट करना है। और अगर आज कंप्लीट हो गई, कुछ 1-2 क्वेश्चन बचते हैं, तो मुझे शाम तक मैसेज कर देना कि कल क्लास लेनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं तो हम क्लास ले लेंगे कल। ठीक है, स्कूल वाले ग्रुप पे नहीं लेंगे, अपन पर्सनल ग्रुप पे ले लेंगे। उसका लिंक पर्सनल ग्रुप पे ही भेजूंगा मैं। और संडे को जिसको भी कोई डाउट हो और टाइम फिक्स कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग लेंगे कल की क्लास संडे को, अदरवाइज क्लास नहीं लेंगे कल। समझ में आ गई। और मंडे को जो क्लास होगी वो भी यूट्यूब पर ही लेने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि उसमें भी क्या होगा, थ्योरी होगी। थ्योरी में चाह रहा हूँ कि पूरी यूट्यूब पर हो, ताकि किसी का कोई लेक्चर छूट भी जाता है ना, स्किप हो जाता है, उसको वापस ले सकते हैं।
वापस से देख सकता है, क्वेश्चंस फिर लाइव ले लेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करने में क्या प्रॉब्लम है। थ्योरी को वापस भी रिपीट कर सकते हो और उसके बाद में क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होगी और आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।